नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। और आज हमारे स्टूडियो में हैं मज़दूर नेता अशरफ खान साहब। और अशरफ खान साहब से मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन दिल्ली के अंदर चाहे बवाना हो, भौरगढ़ हो, इन फैक्ट्रियों में आग लग रही हैं। और तमाम फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ पता लिखा है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है कोई जानकारी नहीं है, कितने लोग काम करते हैं उसकी भी जानकारी नहीं है। तो जानते हैं अशरफ खान साहब से कि इस संदर्भ में आपने कोई कमिश्नर साहब को पहले पत्र लिखा है, जानकारी मांगी है, और इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मौर्य जी, और मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका चैनल मैंने देखा हाल के दिनों में मज़दूरों की आवाज़ उठा रहा है। उसके लिए सभी मज़दूरों की तरफ से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपके सभी ग्रुप का और आपका, कि आप मज़दूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी साथ में मैं गया C475 में आग लगी, और उसकी एक फैक्ट्री है 448, पीछे का बैक हिस्सा है, बिल्कुल आपको दिखाया खोल के। वहाँ पे मज़दूरों से बात हुई जो कि लगभग 1000 गज में है, शायद 400-500 गज के हैं, तो 2 प्लॉट मंगा के 800 से 1000 गज हो गए। उन्होंने बताया कि वो एक किराए पे ले रखा है। वो चाहे किराए पे ले रखा है या कैसे भी, लेकिन वो अंदर से सारा एक ही है। आपने देखा अभी भी आग जल रही है जी। तो उसके अंदर कम से कम 150 मजदूर काम करते हैं, और चौकीदार ने आपको साफ बता दिया कि भाई 12 घंटे काम होता है, जबकि अदर्स लोगों ने ये बताया कि 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात को काम होता है जी। ये आग लगने का कारण यही है कि लगातार जब मशीनें चलती रहेंगी, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, रात 9 बजे से फिर सुबह 9 बजे तक, पूरा सप्ताह इसी तरीके से चलती हैं, जब मशीनों को रेस्ट नहीं मिलता और सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, और ना ही कर्मचारियों को नाम का पता, ना ही कर्मचारी का कोई रिकॉर्ड मेंशन किया जा रहा। ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। लेबर डिपार्टमेंट को जो हम कंप्लेंट देते हैं तो वो पहले नंबर चेक करने जाते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई हमें ऊपर से आदेश नहीं है। इसका मतलब है ऊपर का कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, उनके आदेश नहीं है कि कर्मचारियों को उनका कानूनी हक दिलाया जाए, उनका रिकॉर्ड बनवाया जाए। ना रिकॉर्ड बनवा रहे हैं, ना उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है। ऑन रिकॉर्ड कर्मचारियों ने नहीं बोला, मना कर दिया कि भाई हमें निकाल दिया जाएगा। इसलिए जबकि आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो आपने ये वायदा करके रिकॉर्डिंग की है कि हम नहीं दिखाएंगे उनका। तो इसी तरीके से हमारे पास है, रिकॉर्ड है। बोनस अधिकारी है, बोनस अधिकारी। न्यूनतम वेतन कितना बताया आपने? न्यूनतम वेतन जो है 17,500 से 21,000 तक है, लेकिन ये दे रहे हैं 9,000 से 8,000, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, वो भी 12 घंटे के दे रहे हैं जी। और सबका पक्के रिकॉर्ड पे नाम नहीं है। एक कच्चा रिकॉर्ड रजिस्टर रखा होता है गेट पे, उनका उस पर सब सुबह शाम की हाजिरी लगती है, 12 घंटे की बाकायदा लगती है। लेकिन जो पक्का रिकॉर्ड पे जिनका कर्मचारियों का नाम है, तो उनको 12 से 17 दिन हाजिरी दिखाई जाती है, जिससे कि उनके साल में 240 दिन ना बने। जी सर। मौर्य जी, एक दिक्कत और आ रही है। दिन पे दिन जो अफसर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कोई अफसर नहीं आ रहा, कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है जी। आप 9 जिलों से आपने 11 जिले कर दिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन 11 जिलों का मतलब है कि अफसर भी उतने ही होना चाहिए। बिल्कुल। अफसर नहीं है, डीएलसी नहीं है, एएलसी नहीं है, और एलओ नहीं है, नीचे स्टाफ नहीं है, बाबू नहीं है, कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है। हैरत होगी, अफसर जो है कई दफ़ा तो खुद ही अब नोट शीट पे अब नोटिंग लिखते हैं, कोई लिखने वाला नहीं है जी। तो फिर काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? मजदूर को उसकी हक कैसे जल्दी मिलेगा? 2-2, 3-3 साल होते रेफरेंस नहीं जाते, क्योंकि वो यहाँ से कोई बाबू नहीं है जो कोर्ट में रेफरेंस पहुँचा सके। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, जो कमिश्नर साहब से मैंने कहा था
पहले भी कहा था, जो पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने भी कहा ठीक है हम इसमें बात करेंगे। और एक दिक्कत और आती है, अचानक जी ये स्टाफ को चेंज कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट से स्टाफ या तो सर्विस डिपार्टमेंट में चला जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में, या हेडक्वार्टर बुला लेते हैं और उसके बदले कोई स्टाफ आता नहीं है। तो काम कैसे होगा, नोटिस नहीं जाते। कई दफ़ा तो हमें अपने हाथ से रजिस्ट्री करनी पड़ती है। जब अफसर कहते हैं भाई आपको जल्दी है या टाइम से आप चाहते हैं नोटिस चला जाए, क्योंकि कई डिटेल लग जाती हैं जिसके नोटिस नहीं जाते, तो हम अपनी पॉकेट से खुद जाके लाइन में वर्कर को लगा के हम डाक खाने से नोटिस भिजवाते हैं। तो आप जो है ये कमिश्नर साहब से क्या उम्मीद करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि लेबर, गरीब आदमी जिसकी नौकरी चली गई, उसको कम से कम जल्द से जल्द रिलीफ दिलाई जाए जी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ, पूरा स्टाफ कराया जाए, लेबर इंस्पेक्टर पूरे भेजे जाएं और वो चेक इन करें। हर फैक्ट्री में जाएं, जिस फैक्ट्री की अगर हर फैक्ट्री में नहीं आ सकते तो पहले ये होता था कि जिस फैक्ट्री में जाते थे तो वो गिनती गिन लिया करते थे। अगर कुछ कर्मचारियों की कंप्लेंट है, 2 4 1 की, तो वो गिनती गिनते थे कि भाई कितने कर्मचारी पूरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 36 कर्मचारी हैं, तो वो लिख दिया करते थे। 2 4 का नाम पूछते थे, 2 4 का नाम पूछ के लिख के और उसके बाद कहते टोटल 36 आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, 36 आदमी का रिकॉर्ड लेके आइए जी। तो उससे कर्मचारियों को फ़ायदा होता था, उनका रिकॉर्ड बन जाता था। जब रिकॉर्ड बनेगा, आज क्या हो रहा है, लेबर कोर्ट के अंदर भी ये दिक्कत है कि वो लेबर को जज साहब कहते हैं भाई आपके पास क्या प्रूफ है, लाइए। अब कर्मचारी, गरीब आदमी कहाँ से रिकॉर्ड लेके आएगा जब देते ही नहीं है? जब देते ही नहीं है, अपना रिकॉर्ड खुद तो बना नहीं सकता जी। और मालिक कोर्ट में भी रिकॉर्ड नहीं पेश करते हैं, बहाना लगाते हैं तरह तरह के। तो कर्मचारियों को आप रिलीफ चाहते हैं तो उनका रिकॉर्ड बनवाएं सबसे पहले और मिनिमम वेज लागू करवाएं। और जो पहले चालान होते थे, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड का होता था या बोनस अधिकारी का होता था, वो चालान इन्होंने करना बंद कर दिए। जब तक वो चालान नहीं होंगे, आज देखिए लेबर इंस्पेक्टर ऑफिसों में बैठे रहते हैं, पहला नंबर है नहीं, और जो हैं 2 4 वो भी और सुबह से शाम तक वहीं ऑफिस में बैठे रहते हैं। बोनस अधिकारी पहले कई साल से नहीं थे, अब आ गए हैं, वो भी ऑफिस में बैठे रहते हैं। जब वो फैक्ट्री में जाके कर्मचारी से जाके डोर टू डोर जिनकी कंप्लेंट आ रही है, कम से कम उनको तो जाके पूछें कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितना बोनस मिल रहा है, कितना नहीं मिला, कितने साल से नहीं मिला, तो और क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अशरफ खान साहब का कहना है कि जितनी भी फैक्ट्रियां गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके चालान काटे जाएं, जिससे मज़दूरों का अधिकार उनको मिल सके और ये फैक्ट्री मालिक कानून के दायरे में रह सकें। मैं एक बात और भूल गया जी, मैं जो मेट्रो का काम चल रहा है उस पे हमारे कुछ साथी मेरे साथ गए, हमने विजिट किया जून के महीने में। वहाँ पे 400 रुपये दिहाड़ी मिल रही है आज भी जी, और 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं ठेकेदार। वो रिकॉर्ड कौन बनवाएगा? उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कह देते हैं ये तो अभी आया था काम पे, चाहे वो कई साल से काम कर रहा है। ना ESI डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनको चेक इन करते हैं, ना PF वाले करते हैं, ना ESI वाले करते हैं, ना लेबर डिपार्टमेंट करता है। तो उनका भी होना चाहिए। जो फैक्ट्री घर में काम करते हैं निर्माण कर्मचारी का, उनका केस कहाँ लगेगा, उसका कंप्लेंट ये लेती नहीं है लेबर डिपार्टमेंट, तो उसका भी कुछ हल निकले, उनकी भी कंप्लेंट ली जाए, उनका भी काम किया जाए। जी, निर्माण मजदूरों का भी ध्यान रखा जाए और उनका जो है जो न्यूनतम वेतन है उस पर भी सरकार ध्यान दे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक चीज़ और है, 2020 से निर्माण कर्मचारियों के स्कॉलरशिप के नहीं बटे हैं बच्चों के, वो भी बंटवाए जाए, क्योंकि लेबर कमिश्नर जो साहब हैं इस समय वो एजुकेशन डायरेक्टर के भी डायरेक्टर हैं, तो वो चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं, उन गरीबों को रिलीफ दिलवा सकते हैं। जी, धन्यवाद।